आज मैं खास करके आप लोगों के समक्ष किडनी स्टोन के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो आपको ये संदेह होगा भाई कि ये कोई डॉक्टर तो है नहीं, फिर भी किडनी स्टोन के बारे में क्या चर्चा करेगा। देखिए, इस वीडियो को आप पूरे देखिएगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन लोग अभी के डेट में आपको सुनकर वीडियो बनाता है या पढ़कर किसी विषय पर वीडियो बनाता है, या फिर डॉक्टर जो होता है वो अपने प्रचार के लिए वीडियो बनाता है। परंतु मैं न कोई डॉक्टर हूं, नहीं मैं कहीं से सुना हूं और नहीं मैं पढ़कर ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो मेरे खास अपनी जो तजुर्बा है, अपना जो अनुभव है, क्योंकि मैं खुद एक किडनी स्टोन का पेशेंट था और फिलहाल अभी मैं इस स्टोन से छुटकारा पा लिया हूं। मतलब कि मैं खुद पेशेंट था और मैं जो भी आपको बताऊंगा एकदम सूझबूझ मैं खुद अनुभव किया है, जो खुद मैं भोगा है। इसलिए ये मेरे जो वीडियो है एकदम तथ्यपरक है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये किसी प्रचार के लिए नहीं बनाया गया है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि मेरे जैसे हजारों लाखों जो लोग हैं अभी की डेट में किडनी स्टोन से परेशान हैं और उसको डॉक्टर लाखों लाख की दवाई करवा देते हैं, सर्जरी करवा देते हैं, और फिर भी कभी कभी किसी को तो कई बार सर्जरी होने के बाद भी उसका जो किडनी स्टोन है वो ठीक नहीं हो पाता है, वो फिर से बन जाता है, या उसके किडनी में ज्यों के त्यों कुछ निकलता है और कुछ अंदर ही रह जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत ही पीड़ा होता है, बहुत खर्च होता है और बहुत तकलीफ भी होता है। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जैसे जो हजारों लाखों जो किडनी का स्टोन का जो पेशेंट है उनको इस मेरे बनाए गए वीडियो से कुछ राहत मिले, वो कुछ इस वीडियो से सीखें और अपने किडनी में जो उनका स्टोन होगा वो खुद ब खुद एकदम सरल और सहज तरीका से अपनी किडनी से बाहर निकालने में मेरे जैसे वो सारे पेशेंट भी समर्थ हो जाएंगे। मेरा ये उद्देश्य है। अर्थात मेरे उद्देश्य है कि जो हजारों लाखों जो किडनी स्टोन का पेशेंट है उनका बिना किसी ऑपरेशन अर्थात बिना किसी सर्जरी को, बिना किसी इंग्लिश दवाई को वो अपने किडनी का स्टोन जो है वो कैसे निकालेंगे, मैं वो बात जो मैं खुद भोगा हूं और जो मैं आजमाया है अपने किडनी से स्टोन बाहर निकाले की जो मैंने आजमाया है वो तरकीब मैं उन्हें बता दूं ताकि वो भी बड़े सहज और सरल ढंग से अपनी किडनी से स्टोन को बाहर निकाल फेंके। बस मेरा एक ही उद्देश्य है। इसीलिए इस वीडियो को आपके लिए यदि आप किडनी स्टोन का पेशेंट है, यदि आपके किडनी में 2, 4, 5, 10 mm नहीं, यदि आपके किडनी में 20 mm से 12 भी पत्थर है, 12 भी स्टोन है, तो चिंता लेने की विषय नहीं है। 20 mm का से ज्यादा का जो पत्थर होगा वो भी आपके किडनी से आपके यूरेटर होकर पेशाब नली के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं, पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 mm से बड़ा साइज का जो पत्थर होगा किडनी में वो बहुत सहज तरीका से पेशाब के जरिए निकल जाता है। ये मेरा अनुभव है। देखिए, मुझे तकरीबन मेरे को लगता है कि मेरे किडनी में लगभग आपको 10-12 साल पहले से स्टोन बना हुआ था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरा जो है दाहिने पैर जो है वो आपको टूट गया था, जिसमें मुझे काफ़ी कैल्शियम खाना पड़ा था और कैल्शियम के चलते मेरे किडनी में स्टोन बन गया था
और एक बार आज से तकरीबन 10 वर्ष पहले मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड में 5 mm का पथरी है ऐसे कर कर बताया। और उस समय मैंने डॉक्टर की सलाह अनुसार के कुछ आपको दवाई खाएं और तत्काल मेरा जो दर्द है कम हो गया। मैं 1-2 महीने दवाई खाया, मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मैं वैसे ही नॉर्मल छोड़ दिया। फिर आपको लगभग 4-5 वर्ष के बाद फिर से मुझे दर्द हुआ, तो मैं फिर क्या किया, फिर से चेक कराया, तो फिर वही 4-5 mm का पत्थर मुझे बताया अल्ट्रासाउंड में। मैं फिर वही दवा उसी डॉक्टर से फिर दिखाया, और आपको क्या हुआ कि फिर मैंने 1-2 महीना दवा खाया और मुझे फिर जो है वो मेरा दर्द है वो गायब हो गया और मैं फिर खाना छोड़ दिया। लेकिन 1 साल पहले मुझे क्या लगा कि मेरे कमर के ऊपर और पेट के जो निचले हिस्से हैं उसमें आपको गर्मी सा महसूस होना और कमर के चौतरफी दर्द होना, मुझे ऐसे महसूस हुआ। आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, आप गैस को दवा खाइए, और उन्होंने गैस का दवा भी लिख दिया। मैंने 15-20 दिन गैस की दवा खाया, लेकिन ये दर्द कम नहीं हुआ। तो मैंने भी अपने घर में सोचा ठीक है भाई, पेट में ये गर्मी की जैसे फीलिंग होता है। गाय का दूध जो होता है, मैं आपको 1 किलो दूध सुबह और 1 किलो दूध शाम को कच्चे दूध में खाने से पहले पीना शुरू कर दिया कि मेरे पेट की जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगा और मेरा जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा, गैस भी नहीं बनेगा। मैंने ऐसे फीलिंग किया, लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव मुझ पे पड़ा। मैंने 2 महीना लगातार आपको क्या किया, 1 किलो गाय का दूध सुबह और 1 किलो गाय का दूध शाम जब खाया, मैंने पिया खाली पेट में, तो मेरा जो ये प्रॉब्लम है और अधिक हो गया। तब मुझे क्या हुआ, मेरे जो आपको जो लेफ्ट किडनी है, कमर के ऊपर वाले भाग में जहाँ किडनी होता है वहाँ भी मुझे दर्द होने लगा। और इसके साथ साथ क्या हुआ, मेरा पेशाब में भी मुझे जलन होने लगा, और जो आपको ग्लैंड पेनिस होता है जिसे लिंग मूड कहते हैं, वहाँ भी मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, और मैंने फिर एक आपको क्या किया, डॉक्टर के पास गए, हम यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्हें दिखाए, तो बोला ठीक है आपका कोई समस्या होगा, आपके पेशाब में यदि पीप आ रहा है, ब्लड आ रहा है, कोई समस्या है। तो हमने बोला कि मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मेरे किडनी जहाँ है वहाँ गर्म सा महसूस होता है और हल्का हल्का दर्द भी होता है, और जो ग्लैंड पेनिस है वहाँ भी मुझे दर्द होता है, और हमारे पेट के जो कमर के जो आपको जो ऊपर वाला हिस्सा है, पेट की जो निचले हिस्सा है, उस बीच में भी मुझे चौतरफी सुबह सुबह खाना खाने जब नहीं खाया हुआ खाली पेट रहता है तो घूम घूम कर मुझे दर्द होता है। मैंने डॉक्टर को बताया, उसने क्या किया, मेरे को अल्ट्रासाउंड करवाया। आपको जब मैंने पहली बार अल्ट्रासाउंड किया तो एक अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर है उसके पास जो मैं गया तो वो मुझे निकाल दिया कि भाई आपको 7 mm का पथरी है। जब इस रिपोर्ट को हमने डॉक्टर को दिखाया तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो बोले कि ऐसे समस्या वालों को 7 mm का ही पथरी होगा, ये संभव नहीं है, ये जो अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर है वो गलत बता रहा है, ये संभव नहीं है। तब हमने फिर क्या किया, डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि भाई आप CT स्कैन करा लो। तो मैंने CT स्कैन कराया। CT स्कैन जो हमने कराया तो लगभग 17 पॉइंट समथिंग अर्थात 18 mm का CT स्कैन में मुझे पथरी बताया गया। और तब मैं क्या किया, आपको एक और भी दूसरा अल्ट्रासाउंड करा लिया, वहां भी मुझे 17 mm का ही पथरी बताया। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई देखिए ये 18 mm का जो पथरी है ये आपको मशीन में शो कर रहा है कि 18 mm है, और CT स्कैन में शो कर रहा है 18 mm है, लेकिन ये पथरी एक्चुअली में न 18 mm है न 17 mm है। एक कम से कम आपको
जब वो उसको नापा जाएगा, एक्चुअली में उसको सर्जरी करके देखा जाए, तो वो पथरी आपको 25 mm से लेकर 30 mm का ये पथरी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका ये जो पथरी है 25 mm से अधिक साइज का पथरी है, इसलिए आपको इतना प्रॉब्लम है। ये छोटा सा पथरी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए आपको सर्जरी का विकल्प नहीं है, आपको सर्जरी ही करवाना पड़ेगा। यदि किडनी में 20 mm से अधिक का यदि पथरी हो जाता है तो सर्जरी का विकल्प नहीं रहता है, आप सर्जरी करा लो, नहीं तो आपकी किडनी में हो सकता है खराबी हो सकता है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि भाई ऑपरेशन करा लो। मैंने ऑपरेशन के लिए सारी तैयारी भी कर ली, जो ब्लड वगैरह जांच कराना था, जो जितना ECG को जो कराना था हमने सब करा लिया कि भाई अब हमें हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हमें तो अब ऑपरेशन कराना ही होगा, सर्जरी कराना ही होगा। तो हमने सर्जरी के लिए भी सारी व्यवस्था कर लिया और तैयार भी हो गए। हम कई जगह डॉक्टर से भी पता लगाए, आपको हम काठमांडू भी पता लगाए, पटना के डॉक्टर से भी पता लगाए, दिल्ली में भी हम एक बार फ़ोन किए एक डॉक्टर से, आपको किडनी के जो स्पेशलिस्ट है उनसे, दरभंगा में भी किए, जनकपुर में भी किए। हमें जहाँ जहाँ लगा कि भाई इसका जो अच्छा जो ऑपरेशन सर्जरी होगा कहाँ होगा, और उसके बाद कुछ इकोनॉमिकल हिसाब से भी आपको जो राहत होगी वो कहाँ होगी, सारे बात से हमने पता लगाया। तो हमें खास करके हम नेपाल के रहने वाले हैं, तो हमें नेपाल में ही काठमांडू में इसका अच्छा ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिला, और हमने ठीक है भाई यहीं हम अपना सर्जरी करा लेंगे, हमने बात तय कर लिया। इसके बाद जब मैं कहीं जा रहा था तो मेरा एक साथी मिला और उन्होंने मुझे सलाह दिया कि भाई देखिए, आपको यदि सर्जरी कराना ही है तो कब कराना है। तो हमने बोला सर वो आपको 1 हफ्ता का टाइम दिया है, 1 हफ्ते के बाद वो सर्जरी करेगा मेरा। तो बोला देखिए आपको सर्जरी नहीं कराना है, मैं आपको कुछ नुस्खे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी 8 mm का पथरी हुआ था, और जो मैं नुस्खे आपको बता रहा हूँ वो नुस्खे मैंने सिर्फ 1 हफ्ता किया, तो 8 mm का जो मेरा पथरी है वो 8 दिन में ही गायब हो गया, निकल गया। जो आप कर को देखो। मुझे आश्चर्य लगा, भाई 8 mm का पथरी यदि 8 दिन में गायब हो जाता है तो 16 mm का पथरी 1 महीने में गायब हो सकता है। यदि 30 mm के ही होगा तो 2 महीना 4 महीना लगेगा, कम से कम गायब तो हो जाएगा, सर्जरी तो नहीं करना पड़ेगा। और मैं उनकी बात पर विश्वास कर लिया, और उनके द्वारा जो बताए गए जो नुस्खे था, मैं उस नुस्खे को अपनाया। जब मैं उनके द्वारा बताया गया जो आयुर्वेदिक नुस्खे था, आयुर्वेदिक जो नुस्खा था, जो दवाई उन्होंने बताया हमें आयुर्वेदिक, वो हमने उस आयुर्वेदिक दवाई का हमने अपने जीवन में उसको उपयोग किया। और मैं 1 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया, तो जिस डॉक्टर ने मुझे आपको 17 mm का पथरी बताया था, CT स्कैन वाले आपको हमें 18 mm का पथरी बताया था, 1 महीने के बाद CT स्कैन वाले हमें 14 mm बताए, और अल्ट्रासाउंड वाले हमें 15 mm को पथरी को बताया। जब इतना जो घटा तो हमारे मन में एक प्रकार की आशाएं जाग उठी, और मैंने सोचा कि अब हो न हो ये पथरी इसी आयुर्वेदिक नुस्खे से कम हो जाएगा। तो मैंने उसको फिर से फॉलो किया, उस नुस्खे को फिर से अपनाते गया मैं। फिर मैंने 1 महीने के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराया, तो फिर मुझे वो आपको घटकर आपको 11.5 mm 11.6 mm का मुझे पथरी अल्ट्रासाउंड में बताया गया। फिर मैंने आपको 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराया, तब मुझे आपको 8 mm को पथरी बताया गया। और बीच में फिर क्या किया, मैंने किसी कारण से मैं बिजी हुआ, और जो मैं आयुर्वेदिक नुस्खे को अपने व्यवहार में अपना रहा था, दैनिक रूप में मैं जो उपयोग कर रहा था, उसमें कमी आ गई। तो भाई 2 महीने के भीतर में फिर 8 mm से मेरे पथरी आपको 10.6 mm हो गया, फिर बढ़ गया। इस बात से मुझे घबराहट हुई, और मैंने फिर से क्या किया, एकदम जोर तोड़ के साथ, बड़े लगन के साथ मैंने फिर से वही आयुर्वेदिक जो नुस्खा था उसको फिर से उपयोग करने लगा, और बहुत ही ज़्यादा सीरियस से किया।
दूसरे समय के तुलना में इस बार मैं अधिक से अधिक संवेदनशील होकर एकदम चिंतित होकर मैंने इस नुस्खे का उपयोग किया। और जब मैंने 2 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो जो 10.6 mm था वो आपको 6.6 mm अल्ट्रासाउंड में मुझे मिला। इसके बाद आपको मैं फिर से क्या किया, आपको दवा खाने लगा और मैं 1 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे पता लगा कि भाई मेरे जो पथरी है वो पथरी आपको किडनी से निकलकर यूरेटर में आ चुका है। अब यूरेटर में आने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई पानी का जो है मात्रा आपको बढ़ा लेना है थोड़ा थोड़ा, और आप एक्सरसाइज कीजिएगा, पथरी गिर जाएगा। मैंने वैसे किया, लेकिन आपको क्या हुआ, ये पथरी धीरे धीरे यूरेटर में नीचे झरने लगा। कुछ दिन के बाद मुझे हाइड्रोनेफ्राइसिस हो गया, अर्थात जब मेरे यूरेटर में पथरी फंसी तो पेशाब जो है वो आपको इस लेफ्ट किडनी जो आपको हमारा जो बाएं किडनी है जो पेशाब सप्लाई करता था, यूरेटर से अधिक पास नहीं होने लगा, रुकने लगा, जिससे मेरा जो यूरेटर है वो आपको फूलने लगा ऊपर की ओर। तो मुझे हल्का हल्का पेन हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया तो बोला कोई, मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया। जब दोबारा मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर को मेरा पथरी जो है आपको यूरेटर में नहीं दिखाई दिया। वो बोला कि भाई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइड्रोयूरेट्रिक आपको हाइड्रोनेफ्राइसिस आपको है, हाइड्रोयूरेट्रिक नेफ्रोसाइसिस आपको है, ऐसे डॉक्टर ने बताया। तब मैंने फिर क्या किया, आपको फिर से मैंने एक डॉक्टर को मैंने फिर संपर्क किया तो बोला क्या दवाई खा रहा है, तो मैंने बोला मैं आयुर्वेदिक दवाई मैं खा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, जो भी हो अधिक पानी अब मत पीना, अधिक पानी पियोगे तो आपका यूरेटर से जो हाइड्रोयूरेट्रिक नेफ्राइसिस हो गया है आपका पेशाब पास नहीं होगा और नली में इन्फेक्शन हो सकता है, समस्या आएगी। यदि पेशाब ओवरफ्लो होकर किडनी में गया तो किडनी में भी संक्रमण होने की संभावना बन जाएगी। फिर मैंने क्या किया, आपको ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा पानी मैंने कम कर दिया, लेकिन मैं फिर 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने फिर मुझे क्या बोला कि भाई आपको हाइड्रोनेफ्राइसिस भी नहीं है और आपके यूरेटर में पथरी भी नहीं है, ऐसे कह के डॉक्टर ने मुझे समझा दिया अल्ट्रासाउंड वाले। लेकिन मुझे विश्वास नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि हाइड्रोनेफ्राइसिस होने के बाद पथरी पेशाब के जरिए गिरने का मैंने कोई संकेत नहीं पाया था। और दूसरी बात, जो दर्द था, पेन था, वो भी मुझे कंटिन्यूअस रूप में हो ही रहा था। तो मैंने उस डॉक्टर पर अब बिलीव करना बंद कर दिया कि नहीं भाई ये इनको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब पथरी गायब हो गया, ऐसा नहीं है। मैं दूसरे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के पास संपर्क किया और फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो दूसरे अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने मुझे बोला कि देखिए आपका जो पथरी है वो पथरी आपको पेल्विकल जो क्लाइकल जो है पेल्विकल जोन में आपको आके ब्लॉडर के ठीक ऊपर रुका हुआ है। वो 4.6 mm का पथरी आपको है, वो 2-4 दिन के भीतर में आपको ब्लॉडर में गिर जाएगी और इसके बाद पेशाब के जरिए निकल जाएगी, आपको चिंता नहीं करना है, ऐसे बताया। और इस दौरान हमें समस्या हुआ, हम डॉक्टर की भी सलाह में गए, आपको एलोपैथिक डॉक्टर की भी सलाह में गए। जब यूरेटर में पथरी मेरा जो गिरा तो जो पेन जो बढ़ने लगा, हाइड्रोयूरेट्रिक नेफ्राइसिस होने लगा, तो हम डॉक्टर की भी सलाह में गए। उन्होंने भी कुछ दवा प्रिस्क्राइब किए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या हुआ, आपको 2-4 दिन के भीतर में वो पत्थर सचमुच मेरे ब्लॉडर में गिर गया। और जब ब्लॉडर में गिरा तो आपको क्या हुआ, पेशाब मेरा होना बंद नहीं हुआ, लेकिन पेशाब में करापन आ गया। पेशाब करने वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होता था और पेशाब फिर पास होता था। पेशाब में कोई समस्या नहीं थी, पेशाब पीली भी नहीं थी और स्वाभाविक रूप में पेशाब होता था, परंतु इसमें था क्या, थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता था, थोड़ा होता था, जो सहने वाली थी, असह्य दर्द नहीं था। एक दिन अचानक जब मैं घर में बैठा था तो रात के समय में 8 बजे क्या हुआ, जब मैं पेशाब करने गया तो पेशाब
हुआ और एकाएक पेशाब आपको रुक गया। जैसे पिचकारी में आपको हम लोग भरकर पानी व रंग भरकर मारते हैं, तो जैसे ही हम रोकते हैं तो रुक जाते, तो पिचकारी की जैसे हमारे आपको जो पेशाब मार्ग है, पेशाब बड़ी तेजी से हुआ, एकाएक रुक गया। तो रुक गया तो मुझे लगा कि मेरा पथरी निकल गया, ऐसे फील किया मैंने। तो मैंने अब टॉयलेट में देखा कहीं पथरी गिरा हुआ नहीं है भाई, फिर पेशाब भी रुक गया। पेशाब क्यों रुक गया? और मैंने पेशाब करना भी चाहा तो पेशाब निकला नहीं। कारण ये था कि मेरे ब्लडर में थोड़ा ही पेशाब था, कम पेशाब था, सो पहले निकला। और पथरी जो है आपको जब पेशाब के नली में फंसा तो उतना पेशाब थैली में नहीं था जो कि उसको प्रेशर से निकाल दे। तो मैंने सोचा भाई पथरी गया क्या? तो मैंने अपने जो ये पेशाब जो हमारा जो पेनिस होता है उसको मैंने अपने हाथों से छाम के देखा उंगली से, तो निचले वाला हिस्सा में पत्थर अटका हुआ था, ऐसे मुझे फील हुआ। तो मैंने क्या किया, पथरी को मैंने तो आपको हाथ से छाम लिया कि पथरी ही है, वो आपको पेशाब नली में अटका हुआ था, वो मुझे चुभ रहा था हल्का हल्का। तो मैंने 1-1.5 लीटर पानी फिर से पिया और 15 मिनट के बाद फिर से मुझे पेशाब फील हुआ, मालूम हुआ, और मैं एक डब्बे में पेशाब किया। और डब्बे में जब मैं पेशाब किया तो पथरी आपको डब्बे में गिरा और इसी तरह मेरा पथरी बाहर निकल गया। और जब मैं इस पथरी को निकाल कर एक पेपर पर रखा, उसमें ये पथरी आपको बिल्कुल ब्लैक था, एकदम काला। और जैसे जैसे पथरी सूखते गया ये पथरी आपको व्हाइट होने लगा, कलर चेंज हो गया इसको। और जब इस पथरी को मैंने एक मेजरिंग जो स्केल होता है उससे मैंने मापन किया, तो इस बीच में जितने डॉक्टर साहब जो अल्ट्रासाउंड किए थे कि आपका पथरी 14 mm का है, आपका पथरी 12 mm 11 mm का है, आपका पथरी 10 mm का है, आपका पथरी 8 mm का है, आपका पथरी 6 mm का है, आपका पथरी 4 mm का है, ये सारे डॉक्टर फेल हो गए। इसी में एक बात तो मेरे समझ में आ गया कि अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर करते हैं उसके पास कंफर्म मेजरिंग रिपोर्ट नहीं होता है, इस कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब मेरा पथरी निकला तो पथरी के साइज आपको 9 mm मोटाई था और आपको 15 mm लंबाई था पथरी का। आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि डॉक्टर 4 mm ही कहते थे, लेकिन 9 mm मोटाई पथरी को निकला और 15 mm आपको पथरी का लंबाई निकला। 9 mm का मोटाई वाले और 15 mm का जो लंबाई वाला पथरी मेरे पेशाब के नली से जो निकला, एक अजूबा ही था मेरे लिए। इस बात को जब मैंने यूरोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से दिखाया फिर से इस पथरी को जाके, तो बोला भाई आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, ऐसे किसी किसी के साथ ऐसे घटना घटता है, नहीं तो जिस प्रकार आपने सर्जरी नहीं कराया, छोड़ दिया, आयुर्वेदिक पर विश्वास किया, ऐसे विश्वास करने वाला लोग के पास इतना धैर्यता भी नहीं होता है, लोग धैर्य नहीं करता है। लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी लोग अपना धैर्य खो देते हैं और ऑपरेशन के रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन आपने जिस प्रकार धैर्य धारण किया, आयुर्वेदिक दवाई का सेवन किया, ये आपके लिए एक चमत्कार है कि आपको बिना सर्जरी का इतना बड़ा साइज का पत्थर आपके पेशाब के नली के माध्यम से निकल गया। इसलिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने जो साथी आपको जो नुस्खा बताया उसको भी धन्यवाद दें। इसके साथ साथ ये जानकारी आप और भी बहुत सारे जो किडनी स्टोन के पेशेंट हैं उनको दें, ताकि वो लोग आपको धन्यवाद देंगे कि नहीं भाई आपके द्वारा जो नुस्खे बताया गया उससे मेरा भी पथरी सहज तरीका से और सरल तरीका से पेशाब के जरिए निकल गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये नुस्खा क्या था और निकला कैसे, आपको बता दूं। इसके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया। ये छोटी मेहनत 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने की मेहनत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस पथरी को निकालने में मुझे 1 साल लग गया।
और निकला कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने नुस्खा जो अपनाया वो मेरी नुस्खा है, आपको जो कागती नींबू जो होता है, कागती का जो नींबू, कागती नींबू जो होता है, एक नींबू पूरे आपको निचोड़ कर आधा किलो पानी में मैं एक नींबू पूरे निचोड़ता था और खाली पेट सुबह पीता था। और फिर एक नींबू शाम को आधा किलो पानी में निचोड़ता था, उसको हल्का गर्म कर लेते थे हम, क्योंकि हम हल्का आपको ठंडी के पेशेंट है, जो नहीं है वो नहीं भी गर्म कर सकते हैं। हम ठंडी के पेशेंट इसलिए हम गर्म कर लेते थे। आप भी यदि ठंडी के पेशेंट हो तो गर्म कर ले हल्का हल्का, और नहीं हो तो भाई ठंडे पानी में भी चलेगा। तो सुबह शाम एक एक नींबू पूरे के पूरे, आधा नहीं, एक चौथाई नहीं, पूरे के पूरे नींबू आपको हम निचोड़ कर आधा किलो पानी में सुबह और आधा किलो शाम में पीते थे। दूसरी नुस्खा यह था कि नींबू पीने के बाद जो पत्थर चट्टा जो होता है, पत्थर चट्टा के जो पत्ते होता है, वो पत्ते में आपको 8 से 10 पत्ता मैं आपको पत्थर पर घिसता था, पिसता था उसको, और उसको झोल बनाता था, पिसता था। या यदि आपके पास मिक्सर हो तो मिक्सर में ही आपको जूस बना ले, और वो भी मैं आधा किलो पानी में घोर कर नींबू पीने के 15 मिनट के बाद फिर मैं आधा किलो पानी में पत्थर चट्टा पीता था सुबह शाम। ये भी सुबह शाम पीना है। तीसरी बात यह है कि सुबह और शाम आपको मैं ये नींबू और पत्थर चट्टा पीने के फिर से 15 मिनट के बाद एक खीरा, जो खीरा होता है, जो हमारे आपको बाजार में भी मिल जाता है, आप अपने बाड़ी में भी लगाए हुए होंगे, एक खीरा मैं पूरे खाता था। और चौथे नंबर आपको बात हो गया जो कुलथ होता है, जो कुर्थी हम कहते हैं, कुलथ को, दाल को मैं क्या करता था, 100 ग्राम दाल को मैं रात को भिगोता था आधा किलो पानी में, और सुबह पीता था, और सुबह फिर उसी कुर्थी में हम फिर से पानी रख देते थे आधा किलो, और शाम को पीते थे। ये 4 हुआ आपको आयुर्वेदिक नुस्खा जो मेरे मित्र ने बताया था। और इसके साथ साथ मैं और भी कुछ नुस्खे लिया जो मेरा अपना तजुर्बा कहता था। मैं अपने तजुर्बे से मैं कुछ किया। वो क्या किया, मैंने कई वीडियो देखा, रामदेव बाबा का वीडियो देखा। तो रामदेव बाबा भी वीडियो जो बनाते हैं तो बोलते हैं कि भाई पत्थर चट्टा खाइए, आपको 1 हफ्ते में पथरी निकल जाएगा। हमारा आपको जो क्वाथ हम बनाते हैं पथरी निकलने वाला, वो आपको 1 महीने में निकाल देगा, आप 1 हफ्ते में निकाल देगा। ऐसे रामदेव बाबा भी अपना प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कहने में और उपयोग करके देखिए, व्यवहार में इस बात को उतारने में समय लग जाता है। इसके बाद असमरी हर क्वाथ होता है आपको, जो पतंजलि में दिव्य फार्मेसी बनाता है, पतंजलि का रामदेव बाबा का। असमरी हर क्वाथ को मैं 1 चुटकी उसमें से निकालते थे, मोटा मोटी 4-5 ग्राम निकालते थे, 5 ग्राम। उसको हम 1 किलो पानी में रख के उबालते थे, और जब आधा किलो बच जाता था तो हम उसको भी पी लेते थे। 15-15 मिनट सब डिफरेंस हम करते थे, वो भी पी लेते थे। इसके बाद रामदेव बाबा का ही असमरीहर एक रस है, वो असमरीहर रस को भी मैं, बाबा बोलते थे 2 ग्राम, मैं 2 से 3 ग्राम मैं लेता था नित्य। 2 से 3 ग्राम असमरीहर रस को लेकर उसको भी मैं आधा किलो पानी में घोलता था उसको, और उसको भी हम पी लेते थे। अर्थात ये 6 आइटम हुआ। और इसके बाद भी एक हम काम करते थे, हिमालय कंपनी का जो सिस्टोन आता है टेबलेट, आप लोग सुने होइएगा और देखे होइएगा, सिस्टोन टेबलेट होता है। उस सिस्टोन टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद 2 चक्की, 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम को मैं लेता था। ये मेरा अपना तजुर्बा था। असमरीहर रस, असमरीहर क्वाथ और सिस्टोन जो टेबलेट था, मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा था। नींबू का रस, और इसके बाद आपको पत्थर चट्टे का रस,
कुलथ का दाल और खीरा, ये मेरे मित्र ने बताया था। इस सबको एक साथ मैंने उपयोग किया और 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने नहीं, 1 साल में एकदम कंटिन्यू रूप में 1 दिन भी नहीं छोड़ा और करते रहा। अर्थात सुबह सुबह मेरे पेट में तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर में 2.5 किलो ये सारे लिक्विड में पी लेता था। इसके बाद इस लिक्विड को पीने के बाद, इतने रस पीने के बाद, इतने दवा खाने के बाद मैं आपको 2 घंटे 2.5 घंटे भूखे रहता था। कोई खाना नहीं खाना इस बीच में। यदि खाना खाओगे तो कोई फायदा नहीं करेगा। खाना नहीं खाना 2 घंटा। इसलिए सारे काम आपको सुबह आप 4 बजे आपको उठना है और दैनिकी करके उसी समय से आप कंटिन्यू हो जाइएगा तो आपको बहुत कम तो 6:30 से 7 बजे तक सारे को कंटिन्यूटी देने में आपको लगेगा। इसके बाद फिर आपको 2 घंटे भूखे रहना है। आप तकरीबन 9:30 से 10 बजे खाना खाना है आपको। और शाम को भी आपको इस काम को 4 बजे से ही कंटिन्यूटी देना है। 6 बजे तक आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। इसके बाद 8 से 9 बजे आप खाना खाइए। और बीच में पानी की जो मात्रा है आपको कम नहीं करना है। पानी की मात्रा है वो कम नहीं करना है। वो तकरीबन आपको दैनिक 6 से 7 लीटर पानी पीना है। वो दवाई में तो आपको 5 लीटर दवा के रूप में आप पी लिए और आपको 2-3 लीटर और भी बीच में पीना है खाना के साथ, मध्यांतर में, दोपहर के समय में, और आपको जो 2:30-3 बजे 4 बजे का समय होता है उसमें भी आपको पीना है। ऐसे आप यदि करते हैं तो मित्रों ये मेरा गारंटी है कि जिस प्रकार मेरा ये पत्थर निकल गया है, आपका भी पत्थर बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी इंग्लिश दवा का आपका पत्थर निकल जाएगा। मैंने एक बात आपको बताया था जो मैं आपको बता दूं। जब मेरा पत्थर जो है आपको यूरेटर में आके फंस गया, हाइड्रोनेफ्रेसिस हुआ, उस समय हमने इंग्लिश दवा का सहयोग लिया था। वो दवा आपको था, मैं आपको वो भी बता देता हूं, जो डॉक्टर ने मुझे लिखा था। एक यूरोलॉजिस्ट ने मुझे लिखा था कि ये दवा खाओ, यूरेटर से जल्दी ही पत्थर निकल जाएगा। वो दवा मुझे हल्का हल्का दर्द भी उसमें होता था, इसलिए पहला दवा था जो यूरेटर में पत्थर फंस गई। आपको भी यदि यूरेटर में पत्थर फंस जाए तो दवा आपको किसी डॉक्टर से दिखा लीजिएगा, नहीं तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं, आप ले सकते हैं। यूरीमेक्स 0.4 mg है, जो हमने लिया था रात को समय, सिर्फ 1 बार लेना था। केटलॉक आपको टेबलेट होता है, जो मैंने 3 बार लेता था दिन को। स्पास्मोफोर्ट कहा गया आता है, वो मैं आपको भी 3 बार करके लेता था। और इसके साथ साथ एक गैस का दवाई भी मैं लेता था। आपको रेवलॉक और पेंटॉप में लेता था। और इस तरह यूरेटर से मेरा पत्थर ब्लडर होते पेशाब नली से निकल गया और मैं बहुत सहज भाव से आज आपके समक्ष इस बात को प्रस्तुत कर पाया हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो, मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ी उपयोगी बनी होगी और आपके लिए फायदा मूलक ही ये वीडियो होगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदा मूलक है तो मुझे लगता है हजारों लाखों जो किडनी स्टोन से मेरे भाई बंधु परेशान हैं उन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए यदि आप देखें तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे कि हम इस दुख से आज छुटकारा पा लिए हैं, कल आप पाइएगा और परसों हजारों हजार हमारे भाई बंधु इस किडनी स्टोन से छुटकारा पाले बिना किसी सर्जरी के। हमारे सभी भाई बंधु को किडनी स्टोन से छुटकारा मिल जाए। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।